अनीता और प्रेम का जीवन बहुत सादा और प्यारा था। छोटा सा घर, दो नन्हे बच्चे, रिंकू और चिंकू और ढेर सारा प्यार। हर शाम जब प्रेम दफ्तर से घर लौटता तो रिंकू और चिंकू भागते हुए उसके गले लग जाते। अनीता रसोई से निकलकर मुस्कुराती और घर आंगन में जैसे हंसी खुशी की गूंज फैल जाती। यह परिवार जैसे छोटे से स्वर्ग में जी रहा था। गर्मी की छुट्टियां पास आ रही थी। बच्चों ने बार बार अपनी माँ से कहा, माँ इस बार हम नानी के घर चलेंगे ना। अनीता के मन में भी वही इच्छा थी, लेकिन इस बार उसकी माँ ने फोन नहीं किया था। हर साल उसकी माँ छुट्टियों से पहले ही फोन करके कहती थी, बेटी आ जाना, बच्चों को लेकर घर खाली खाली लगता है। मगर इस बार ना फोन आया ना कोई खबर। अनीता ने सोचा कहीं माँ बीमार तो नहीं है या अकेलेपन में चुपचाप रह रही है। उसने प्रेम से कहा, सुनो इस बार माँ ने बुलाया नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को लेकर उसके पास चली जाऊं। प्रेम थोड़ा चौंका, अरे बिना बुलाए जाना ठीक है क्या? शायद वह व्यस्त हो। अनीता बोली, वो मेरी माँ है, कभी बुलाएं या ना बुलाएं बेटी का घर जाना मना थोड़ी ही ना है। प्रेम ने भी हामी भर दी। अगले ही दिन अनीता ने अपना और बच्चों का सामान पैक किया और बस पकड़कर मायके की ओर निकल गई। गांव में उसकी माँ का पुराना घर था। बचपन की ढेर सारी यादें उस घर से जुड़ी थी। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला, भीतर से आवाज आई और दरवाजा खुला। माँ सामने थी, लेकिन माँ का चेहरा अजीब था। उनकी आंखों में पहले जैसी ममता नहीं थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अनीता दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई, मगर माँ एकदम पीछे हट गई और ठंडी आवाज में बोली, तू यहाँ कैसे आई, किस लिए आई है? अनीता चौंक गई। यह वही माँ थी जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार से बुलाया था। माँ आप ठीक तो हैं? मैंने सोचा आप अकेली होंगी तो बच्चों को लेकर आ गई। माँ ने बस एक फीकी मुस्कान दी और भीतर चली गई। बच्चों ने दौड़कर नानी से लिपटने की कोशिश की, पर उन्होंने कोई उत्साह ही नहीं दिखाया। रिंकू और चिंकू हैरान थे कि उनकी नानी अचानक इतनी बदली बदली क्यों लग रही है। शाम होते होते अनीता को महसूस हुआ कि माँ अपने कमरे में बंद रहती है, ना बच्चों से बात कर रही है, ना उन्हें अपने पास आने दे रही है और ना ही उससे बात कर रही है। कभी देर रात उनके कमरे से अजीब सी फुसफुसाहट और घुटी हुई चीखें सुनाई देती। एक रात रिंकू और चिंकू पानी पीने उठे। गलियारे से गुजरते हुए उन्होंने देखा नानी के कमरे का दरवाजा आधा खुला है। अंदर झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में नानी नहीं थी, बल्कि एक लंबी काली छाया कैमरे में पुराने ट्राइपॉड जैसे स्टैंड पर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा औरत का था, लेकिन आंखें अंगारे की तरह लाल थी। बाल बिखरे हुए और दांत नुकीले। जमीन पर नानी बेहोश पड़ी थी। दोनों बच्चे डर के मारे चीख भी ना पाए। भागते हुए माँ के कमरे में गए, अनीता को हिलाकर उठाया। माँ, नानी चुड़ैल बन गई है, हमने देखा। अनीता ने पहले तो उन्हें डांट दिया, बकवास मत करो, नानी तुम्हें डरा रही होंगी। लेकिन बच्चों के चेहरे पर डर सच्चा था। अनीता के मन में भी संदेह ने जगह बना ली। अगले दिन उसने बहाना बनाकर अपने बच्चों को पड़ोसन नेहा के घर छोड़ दिया। नेहा उसकी बचपन की सहेली थी। उसने सब कुछ उसे बताया, पर नेहा ने पहले तो उसे मजाक में लिया। फिर दोनों ने तय किया कि आज रात में सच जानना होगा। उस रात अनीता ने माँ के कमरे की ओर झांका। दरवाजा धीरे से खोला तो दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चुड़ैल जैसी छाया, जैसे कैमरे के शीशे जैसी चमक रही थी। जमीन पर उसकी असली माँ बेहोश पड़ी थी। अब अनीता को यकीन हो गया था कि यह उसकी माँ नहीं, कोई चुड़ैल है जो उसकी देह पर कब्जा कर चुकी है। अगली सुबह उसने नेहा को सब बताया। दोनों ने तय किया कि किसी तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। गांव से दूर एक तांत्रिक बाबा रहते थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत थी कि वे आत्माओं को निकाल सकते थे। तांत्रिक बाबा रात में मंत्र जप और पूजा पाठ के सामान के साथ घर आए। उन्होंने कहा, बेटी ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक शक्तिशाली चुड़ैल है। यह तुम्हारी माँ के शरीर को कैद करके उसकी आत्मा को दबाए बैठी है। इसे निकालने में कठिनाई होगी। पूरे घर में दीपक जलाए गए। तांत्रिक ने हवन शुरू किया।
धूप और मंत्रों से घर कांप उठा। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और एक भयंकर चीख सुनाई दी। माँ के शरीर से काले धुएं जैसी छाया उठी और चुड़ैल का असली रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, बाल लहराते, आवाज डरावनी थी। कौन है जो मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? यह औरत अब मेरी है, इसकी आत्मा मेरी कैद में है। अनीता और बच्चे डर से एक दूसरे से लिपट गए, पर तांत्रिक ने डट कर मंत्र पढ़ना जारी रखा। उन्होंने लोहे की कीलें चारों ओर गाड़ दी और पवित्र जल छिड़का। चुड़ैल चीखी, फुफकार मारती हुई दीवारों से टकराई, लेकिन बंधन से बाहर ना निकल पाई। घंटों तक यह संघर्ष चलता रहा। हर बार चुड़ैल तांत्रिक को हराने की कोशिश करती, कभी अनीता का चेहरा बन जाती, कभी बच्चों की चीख की आवाज निकालती, मगर तांत्रिक ने हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने अग्नि में विशेष आहुति दी और ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप किया। एक जोरदार विस्फोट के साथ बदली हुई आवाज चुड़ैल दर्द में चीखती हुई माँ के शरीर से बाहर निकली और धुएं के गुबार में बदलकर राख बन गई। और जब चुड़ैल जलकर राख हो गई, तब जमीन पर पड़ी हुई बूढ़ी औरत धीरे धीरे होश में आई। अनीता दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई, आंसू बहने लगे। माँ, मैं बहुत डर गई थी कि मैं आपको खो दूंगी। माँ ने कांपते हुए कहा, बेटी धन्यवाद, अगर तू नहीं होती तो शायद मैं हमेशा के लिए मर गई होती। ये आत्मा मुझे लेकर जाती। इस तरह से एक बेटी के प्यार ने अपनी माँ की जिंदगी बचाई। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।